मैं हूं सुभाष, आप देख रहे हैं एमसी न्यूज। एमसी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है शहर की खास खबरें। मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव से विगत एक सप्ताह से लापता युवक विकास कुमार सकुशल घर वापस लौट गया है। उसके घर वापस आते ही पूरे गांव में खुशी का माहौल बन गया है। विकास कुमार विगत 8 फरवरी से लापता था। वह अपनी दुकान से घर के लिए 6 बजे संध्या को निकला था, लेकिन वह घर वाजिदपुर नहीं पहुंचा। घर नहीं पहुंचने पर उसके पिता बलेश्वर रविदास जब खोजबीन किया तो उसका मोबाइल व अन्य सामान दुकान के समीप सड़क पर फेंका हुआ पाया गया। अचानक सोमवार की अहले सुबह वह पैदल घर की ओर आ रहा था। गांव के लोगों ने उसे अपने साथ लेकर उसे घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने पर वह काफ़ी डरा सहमा था। उसने बताया कि 2 लोगों ने उसे दुकान से घर जाते समय पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद से उसे होश नहीं था। उसने बताया कि कुछ लोगों ने उसे एक कमरे में हाथ पर बांध कर रखा हुआ था। गया कैसे पहुंचा उसे कुछ याद नहीं है। बस इतना याद है कि उसे ग्वाल बीघा मोड़ पर उतारा गया था। एक जन उसके साथ थे। उसने उसे थैला थमाकर रुकने को बोला था, लेकिन वापस नहीं लौटा तो वह घर के लिए पैदल निकल पड़ा। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। कहाँ रहते हैं? बाईपुर। क्या बात हो गई थी आपके साथ? कब से घर से निकले थे आप? दुकान से निकले थे। फिर उसके बाद आ रहे थे तो फिर वो पीछे से दौड़ते आया। तो फिर पहले पापा को फोन आया। उसके बाद फोन उठाने चाहे तो फिर फोन कट गया। तो फिर मेरे पास बैलेंस नहीं था। तो फिर आया था वो दौड़ के, तो हम भागल चल रहे थे तो सब सामान था छिटा गया। फिर आगे से वो पकड़ लिया। उसके बाद कुछ याद नहीं है। कितने लोग थे? 2 आदमी थे। अभी कुछ नहीं बताया। फिर याद आया था? फिर क्या, कहाँ आप अपने आप को धीरे से बताएगा वो। फिर आप याद आया फिर कहाँ थे आप? आ गया हमरा क्या नहीं, रूम में थे, पैक क्या कर रहा था। हाँ फिर यहाँ आज कैसे पहुँचे? ये तो कह रहा आ रहे थे वो। के ले गया। यहाँ गया कैसे पहुँचे? पैदल आ रहे धीरे से कहाँ से? गोल बीघा से। अकेले पूछेगा तब बताएगा। फिर? सब गाड़ी में सब हटेगा फिर ना। खटका चक पहले वो हाँ वहाँ पर गए थे तो एगो बैग दिया था, झोला। मुखिया है देखिए। उसके बाद बोला था कि हम आते हैं, उसके बाद फिर दे देना मेरा झोला। तो वही रुकल थे तो फिर वो नहीं आया। तो फिर हम आ गए तो फिर खटका चक में रुकल थे। तो फिर सुबह हुआ तो फिर आ रहे थे तो कोचिंग से मेरा उसको छोड़ दिया जाएगा। 2 अथी था टीचर था, वही लेकर आया हम लोग। वहाँ आपको कहाँ रखे हुए था? किस हालात में रखे हुए था आपको? गोड़ हाथ पूरा बहाने था। आग सब बंद किया हुआ था। लोग बता रहा है कि हम फेसबुक को डाले हैं। क्या लगता है क्या कौन मकसद से आपको ले गया था लोग? हमको मालूम नहीं, कुछ पता नहीं। तो लोग देखने में कैसे लगते थे? कितनी उम्र के लोग थे जो ले गया था आपको? 6 फीट के आदमी था। दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं, जान लीजिए। हाँ अब ये लोग बोला कि हम डाले हैं सर, पूछे लोग से। हाँ डाले हैं सर। अभी अब क्या हालत है आपकी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ना कहीं शरीर में चोट वगैरह कुछ ऐसा? ना कुछ नहीं। हाँ उसी ने डाला है। तुम डाले थे वो प्रमोद फेसबुक का? विकास कुमार नाम है। तो 7 बजे जब हुआ ना तो हम देखे कि अभी रोज आया था तो आज लेट है, तो फिर कॉल किए उसी बार। अब 10 मिनट आगे या पीछे है उतना तो हम नहीं होता है। तो जब कॉल किए तो एक बार रिंग हुआ, ये रिंग नहीं उठाया तो हम सोचे कि रास्ते में आ रहा होगा। चलो फिर 1-2 लाइन पढ़ने में हमको समय लग गया। वो वाला जो राशन कार्ड वाला जो अथी था उसको। फिर हमारा घर वाली बोली कि नहीं से अभी तक लेट होने से जाकर देखिए से अभी तक फोन करना है। तो फिर फ़ोन करने लगे तो स्विच ऑफ, कमरे क्षेत्र से बाहर ऐसे बताने लगा। तो हम कहे अच्छा ठीक है। तो हम अब साइकिल निकाले, हम चल गए दुकान पे। दुकान देख रहे हैं तो दुकान बंद है। उधर से जब लौटे तो 1-2 आदमी से हम पूछे रास्ते में, और उसके बगल वाला घर वाला से बोला हाँ से वो तो चला गया आधा घंटा पहले ही से घर गए। हम से आ रहे हैं, घरे नहीं है। तो हम फिर दौड़ल घरे से डायरेक्ट चल आए, साइकिल लगाए। इसके बाद सब इधर से हम जा रहे हैं टॉर्च सब लेकर के। तो देखें कि उस रास्ते में मोबाइल मिला हमको। मोबाइल मिला, बस मोबाइल को इसी समेटे हम और इसी जेब में डाले। उसके बाद फिर चल गए हम रोड पर, इधर उधर देखने लगे। बस 10 से 5 मिनट के अंदर फिर उसको मोबाइल को हम सेट किए, बैटरी कुटी लगाए। तो
फिर लगाने के बाद में फिर हम उस पर रिंग किए कि हमारा मोबाइल है कि कहीं आओ किसी को तो नहीं है, तो ना ही रिंग हो गया। फिर रिंग हो गया तो फिर हम कह रहे विकास अब नहीं है, ऐसे करो चलो खोजे सब, और हम लोग टॉर्च लेके इधर उधर खोजे। फिर दूसरा बार वहाँ पर गए तो देखे पोलोथीन में चीनी और चाय पत्ती ले लेते घर के लिए, वो मिला। इसके बाद फिर एक आदमी को खोजते खोजते वो चाबी मिला, तीनों चीज़ वहीं पे मिला। इतने देरी में सब लोग हम लोग ढूंढ ढांड कर रहे हैं, इसके बाद कहीं कोई पता नहीं। आज ये किस हालात में पहुंचे? आज ये किस हालात में पहुंचे? खाना पर नहीं, अभी तो हम घरे लोग पर ही है अपने। इधर से कैसे आया हमको ये नहीं पता, मगर घर हम लोग थे तो यहाँ करीब 6 साढ़े 6 के लगभग पहुंचा है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं इसको, अभी तो हाथ गोड़ सब दबा रहे हैं, थरथरा रहा था, पूरा घबरा रहा था, एकदम काँप रहा था ये। इसको ले चले थाना पर। इसके अलावा तो हम लोग अभी कोई जानकारी आप ही लोग यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। क्या कब ये लापता हुए थे? ये वही 8 तारीख के 6:30-7 के। विकास कुमार के घर वापस आते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। क्षेत्र के मुखिया राजेश सिंह, पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता संतोष सिंह, मेडिकल थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने उससे मिलकर ढांढस बंधाया। भाजपा नेता संतोष सिंह व मुखिया राजेश सिंह ने बताया कि पूरा गांव किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत थे। वे खुद अपने स्तर से विकास को ढूंढने में जुटे थे तथा थाना से समन्वय बनाकर बरामदगी के लिए दिन रात प्रयासरत थे। उन्होंने बताया कि मेडिकल थाना अध्यक्ष का भरपूर सहयोग मिला। छानबीन के लिए पुलिस बनारस तक गई थी। यही वजह है कि पुलिसिया दबिश के वजह से अपराधियों ने विकास कुमार को सकुशल छोड़ दिया। सकुशल बरामदगी के लिए उन्होंने मेडिकल थाना अध्यक्ष को धन्यवाद दिया है। किस हालत में बरामद हुआ है? किस हालत में बरामद हुआ है? डर रहा था बच्चा, थोड़ा डरा हुआ था। क्या बता रहा है बच्चा? कुछ बता नहीं कि लौट जाने से गांव में खुशी का माहौल है और इसमें प्रशासन का बहुत सराहनीय कार्य रहा है। पुलिस अपना तरफ से बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि बच्चा सकुशल लौट गया। गांव के पुलिस की क्या रवैया दिखी? पुलिस बहुत कोऑपरेट किया है हर तरह से, जितना मेहनत प्रशासन कर सकता था वो प्रशासन किया और उसी का परिणाम है कि बच्चा सकुशल। हाँ, पुलिस वाले बनारस तक इस केस में छानबीन किए और रिजल्ट के रूप में बच्चा आ गया। अपना परिचय दे देंगे पूरा। राजेश सिंह मुखिया, क्रियामा पंचायत। बच्चा तो अब सकुशल है, अपने घर पहुंच गया है और जो बता रहा है तो अब खुद ये बताएगा कहाँ कैसे रहा है। लेकिन हम लोग जिला प्रशासन को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा बहुत खासकर मगध मेडिकल की जो थाना पुलिस है, उनके थाना अध्यक्ष हैं और यहाँ पर जो एसपी महोदया जो आई हैं और सिटी एसपी सर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज उनके दबिश के कारण हो, क्योंकि लगातार जब से पुलिस को सूचना मिली है और पुलिस लगातार इस पर काम कर रही थी, पुलिस बनारस तक गई और उसमें अपना काम करते रही। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी भरोसा दिलाया था कि बच्चा जो है सकुशल वापस होगा। तो आज हम लोग थाना अध्यक्ष मगध मेडिकल को धन्यवाद देते हैं तो और पूरी टीम को, जो उनके साथ पूरी टीम लगी हुई थी, उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया और लगातार आम जनता के बीच में लगी रही, उसके खोजबीन में लगी रही और उसका नतीजा है कि बच्चा सकुशल अपने घर आया है और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। यहाँ स्थानीय मुखिया जी को भी हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किया गया और जनता के बीच जुड़ करके गाँव वालों के साथ मिलकर भरोसा दिलाया और ढाढ़स बढ़ाया था ताकि लोग विचलित नहीं हो और किसी तरह का कोई अनहोनी का घटना नहीं हुआ और मोहल्ला के और गांव के लोगों ने भी किसी तरह का न्यूसेंस पैदा नहीं किया कि उनका बच्चा 7 दिन से गायब था। तो निश्चित तौर पर सभी ने अच्छा भूमिका निभाया है और हमारा बच्चा घर में मौजूद है और सकुशल है, इसके लिए हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था करते हुए जिला प्रशासन ने महाबोधि मंदिर के आसपास मुख्य सड़क के किनारे रहे फुटपाथ की दुकानों को हटा दिया है। बीटीएमसी चौराहे के बाद सड़क किनारे जयप्रकाश उद्यान के किनारे माला, फोटो, सजावट की सामग्री, बुद्ध व अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां के अलावे अन्य दुकानें लगा रखी थी। अब उन्हें एसबीआई मोड़ के बाद वाले क्षेत्र में दुकान लगाने को कहा गया है। जिला प्रशासन व बम स्क्वाड की टीमें महाबोधि मंदिर के अंदर व बाहर दोनों तरफ निगरानी तेज कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था अब तकनीकी रूप से चुस्त कर दी गई है।
दुकानों को हटाए जाने से बोधगया के फुटकर दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई है। दुकानदारों ने बोधगया विधायक से मिलकर समस्या से अवगत कराया। बोधगया विधायक सर्वजीत कुमार ने बताया कि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण बोधगया बाजार की स्थिति मंद पड़ गई थी। अब कुछ देशी विदेशी श्रद्धालु व सैलानी आने लगे तो फुटपाती दुकानदारों को सुरक्षा के नाम पर हटाना गलत है। इससे बोधगया में बेरोजगारी बढ़ेगी। विधायक सहित पीड़ित दुकानदारों ने जिला प्रशासन से नगर प्रशासन से वेंडर जोन बनाकर अस्थायी रूप से दुकानें आवंटन करने की मांग जिला प्रशासन से कर रहे हैं। 2018 में श्रीमान कार्यपालक द्वारा यहाँ पे नाप के दिया गया था, जो उससे हम 30 फीट अंदर, और हम लोग लगभग 2 साल से अपना जीवन व्यापिका यहाँ से अपना परिवार चला रहे थे। ये एकदम इजराय हुआ प्रशासन द्वारा कि प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है कि मतलब कि आप लोग को आधा घंटा समय देते हैं या 1 घंटा समय देते हैं, आप लोग तत्काल आए। अभी इस स्थिति में हम लोग कहाँ जाएँ? क्या प्रशासन का क्या कहना है? इसके बदले कहीं दूसरे जगह दिया गया आप लोगों को? ऐसा हम लोग को अभी कुछ मतलब कि प्रशासन द्वारा सूचना नहीं दिया गया है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि तत्काल हमें जहाँ पे हैं वहीं पे व्यवस्थित एक अच्छे ढंग से किया जाए और रहने दिया जाए, ताकि हम लोग अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। नाम बताइए। अजय कुमार। कहाँ दुकान है? 75। दुकान कहाँ है आपका? दुकान बस बगल में, जय प्रकाश उद्यान, अम्बेडकर मार्ग। हम लोग फुटपाती दुकानदारों को हटाया गया ज़बरदस्ती, और यहाँ पहले से जो पदाधिकारी नगर पंचायत में है वेंडर जोन घोषित कर करके और इस जगह को अपने चयन करके और 5.5 फीट यहाँ पर लगभग 90 दुकानों को बसाया गया और प्रशासन को जबरन हटाया गया। और हम लोग हटाने के लिए तैयार नहीं हो कि हम लोग को जगह कहीं पर बताइए। अभी कोरोना के लेकर के 2 साल से मंदिर बंद है, और जो कि हम लोग का दुकान पूरी तरीके से 2 साल से बंद है और आमदनी का जरिया भी पूरे तरीके से ख़त्म है। और ऐसे में अभी तुरंत हटा दिया गया। अब हम लोग कहाँ जाएं? सरकार रोजगार दे नहीं रही है, और हम लोग खुद से अगर रोजगार किए हुए हैं तो उस पर भी पेट पर लात मारा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। आप लोगों का क्या डिमांड है? हम लोग का डिमांड है कि यहाँ पर हम लोग जो दुकान काल चक्र पूजा और भी मतलब जितना भी यहाँ तरफ पूजा होता है, जो भी VIP आते हैं यहीं पर हम लोग रहते हैं। और आज कुछ भी नहीं है और मंदिर भी नहीं खुल रहा है, लोग आना जाना भी बंद है, फिर भी यहाँ से हटाया गया। पहले तो हटाया जाता था तो पता चलता था कि पूजा होने वाला है या कोई VIP आने वाले हैं तो हम लोग स्वतः अपने आप हटा देते थे। लेकिन अभी जो मतलब किसी तरह का के यहाँ पर कुछ नहीं है, न पूजा हो रहा है, न भीड़ भाड़ यहाँ, न टूरिस्ट चल रहा है, और फिर भी हम लोग को हटाया जा रहा है यहाँ पर से। और यहाँ पर अभी बिजनेस की स्थिति 2 साल से ये है कि कभी 100-50 बिक्री ही नहीं है, मतलब बोहनी भी नहीं होता है। फिर भी लोग जो है अब कहीं जा नहीं सकते, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, फिर भी मतलब दुकान खोल करके कुछ लोग बैठे हुए हैं और हम लोग को हटाया गया है। अपना नाम बताइए। कृष्ण कुमार, फुटपाती दुकानदार, अम्बेडकर मार्केट, जय प्रकाश उद्यान। मेरा कहना ये है कि 22/7/2022 को सुशील कुमार समय यो थे बोधगया नगर पंचायत की, जब उस समय हम लोग BTMC के सटे दीवार लगाए थे और हम लोग करीब 10 सालों से वहाँ पर लगा रहे थे, तो सुशील कुमार ने तत्कालीन मीटिंग वेंडिंग कमेटी की बुला करके उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि यहाँ पर जो है से सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर BTMC के पास आप लोगों को जो है से नहीं रहने दिया जाएगा। तो उन्होंने खुद बैठक बुला करके उन्होंने कहा कि जय प्रकाश उद्यान के सटे गेट से लेकर के आप लोग को बैरियर SBI बैरियर तक के आप लोगों को दुकान शिफ्ट कराया जाएगा। तो हम लोग ने बोला कि चलिए भाई ठीक है, रोड साइड है, हम लोग को दुकान चलेगी, रोजी रोटी चलेगी, हम लोग शांति से तो रहेंगे। तो वही नगर पंचायत द्वारा श्री ओम प्रकाश इंजीनियर वो उन्होंने 5.5 फीट जो है से नाप करके जो है से हम लोगों को दिया 2018 में। लेकिन आज एक बै जो है से प्रशासन द्वारा हम लोगों को जो है से प्रताड़ित किया गया बिना नोटिस का, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपको जहां भी हटाना है बिना वैकल्पिक व्यवस्था को नहीं हटाना है, और बिना वैकल्पिक व्यवस्था और बिना सूचना के इन्होंने जो है से हम लोग पर प्रहार किया है। और ये कोरोना काल में जो स्थिति हम वेंडरों का है, जो अभी घर चलाना मुश्किल है, हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग अपने पूंजी पर थोड़ा बहुत उधार ले करके अपना जो है पूंजी लगा करके पालन पोषण बाल बच्चों का कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन हम लोगों को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है प्रशासन द्वारा। ये कतई बोधगया के वेंडर बर्दाश्त करने वाला नहीं है, और हम लोग को अगर आगे हाई कोर्ट भी जाना होगा तो हम लोग तैयार हैं। और
हमारी संगठन है नेशनल हॉकर फेडरेशन, हमने वहाँ भी मैसेज दे दिया है। वहाँ का सचिव जनरल सेक्रेटरी से हमारी बातचीत हुई है शक्तिमान घोष के साथ। बोला कि आप एसएसपी और डीएम से मिलिए, उन्होंने क्या आश्वासन देता है, नहीं तो फिर हम आएंगे वहाँ और धरना प्रदर्शन, रोड जाम होगी। यहाँ पर जो दुकान दिया गया था, क्या उसका लिखित भी दिया गया? जी बिल्कुल लिखित है हमारे पास। सुशील कुमार का जो है से लिखित है, एग्रीमेंट है। उन्होंने बोला कि आप लोग जो है से साइड से रहिए, जबकि हम लोग रोड से 30 फीट हम लोग दूरी पे हैं, कहीं पे इंक्रोचमेंट नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोगों को हटाया गया। ये जो है से अपना नाम है प्रशासन द्वारा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद अख्तर, जनरल सेक्रेटरी नेशनल हॉकर फेडरेशन। 2 वर्ष से लॉकडाउन है, भूखमरी के कगार पे हैं लोग। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, पर्यटक नहीं आ रहे हैं, खाने पे लाला है लोगों को। और सबको पता है कि यहाँ के लोग अपने परिवारों का भरण पोषण अगर करते हैं तो पर्यटकों के ऊपर जो है डिपेंड रहते हैं इन लोग। जिन फुटपाथियों का दुकान तोड़ा गया, इसमें कोई स्थानीय विधायक का तो रहता नहीं है, प्रशासन अपने हिसाब से काम करती है। दुख इस बात का है कि नगर पंचायत बसाती है और बड़े बड़े अधिकारी उजाड़ते हैं। जिन लोगों का दुकान तोड़ा गया वह अपने मन से जयप्रकाश उद्यान के पास दुकान नहीं लगाए थे। सब लोगों ने 1-1 हज़ार का रसीद कटाया, नगर पंचायत को पैसा देती है। वेंडर का इन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है नगर पंचायत से। तो जब कोई बड़ी अधिकारी आते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे लगा दो, फिर कोई बड़ी अधिकारी आते हैं तो कहते हैं यहाँ से उजाड़ दो। तो ये जो सरकार है सदैव जो है गरीबों को जो है पेट पे लात मारती है। और कल भी हमने कमिश्नर से बात किया, एसडीओ से बात किया, जिलाधिकारी महोदय छुट्टी पे हैं। मेरा कहना है कि सुरक्षा का जो है एक मापदंड तय कर दे सरकार। जिन लोगों को आपने उजाड़ा है उसको बसा दीजिए, उसका जो है पेट का सवाल है। आप देखे होंगे पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से लॉकडाउन लगा, लोगों के खाने पे आफत हुए, क्राइम बढ़ गया था बोधगया में। चोरी स्टार्ट हो गई थी, लूटमारी स्टार्ट हो गई थी, डकैतियाँ हो रही थी। तो मुझे लगता है कि सरकार प्रेरित कर रही है कि आप गलत रास्ते को अपनाओ। तो हमारा एक ही मांग है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे घर पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे घर के बदले इन लोग बिहार के मुखिया के यहाँ जाके प्रदर्शन करते तो न्याय मिलता। और प्रशासन ने उजाड़ा है, प्रशासन को आके देखना चाहिए। विधायक के घर का अगर कोई लोग घेराबंदी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ इनको बसाना चाहिए। मेरा है कि अगर आपका मापदंड है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम हटाए हैं तो इनको बसा दीजिए, ताकि इनके परिवार जो हैं सो सही तरीके से भोजन कर सकें। आपका क्या कदम होगा इसमें? हमारा एक जनप्रतिनिधि का क्या कदम होता है? आपके जो तकलीफ है सदन के माध्यम से हम सरकार को बहुत ही प्रशासन ने गलत किया कि बिना सूचना को हम लोगों को एकदम चोर चुहाड़ के जैसा जो है रगेद करके जेसीबी से हम लोगों को करीब 200 दुकानदारों को उजाड़ दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का कानून है 20 फरवरी 2014 का कि सभी भी वेंडर को जो है से उसको जो है से रोजगार से जोड़ना है, उसके प्रति प्रशासन मतलब कि ज़्यादा जो है प्रोत्साहित होकर के उसको बढ़ावा देना है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन जस्ट उल्टा कर रही है। जहाँ पर हम लोग को हर चीज़ को मुहैया सुविधा देने की बात प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट कर रही है, उसी तरीके से उल्टा यहाँ पर जो है से एसएसपी द्वारा, डीएम द्वारा और कार्यपालक नगर परिषद बोधगया के कार्यपालक द्वारा हम लोगों को जो है से गलत ढंग से हटाया गया। जबकि कानून बोलता है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी भी वेंडर को हटाया नहीं जाएगा। ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। 20 फरवरी 2014 के जो विधेयक कानून जो है से बना है वो बोल रही है, लेकिन उसका जस्ट उल्टा जो है से प्रशासन द्वारा कल किया गया। नुकसान हुआ है? नुकसान ये हुआ कि हम लोग बेरोजगार हो गए।
और जो है से जितने भी सामान वगैरह था जल्दी में हटाने में बढ़ाने में जो है टूट गया, फट गया, बांस बल्ली नोच दिया, कई काउंटरें लेके चले गई। जबकि ये बतलाया जाता है जो भी आप सामान ले जाइए बिना सीजर लिस्ट बनाए हुए आप जो है सामान किसी को जब्त नहीं कर सकते। तो विधायक जी के घर पर क्यों आए? विधायक जी से हम लोग को जनप्रतिनिधि है, इनसे हम लोग डिमांड करने आए हैं कि आप हमारा गार्जियन है, अगर हम लोग को जो है से जो समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग जो है से भूख हड़ताल पर आज बैठे हैं और अनिश्चितकालीन बैठेंगे अगर आज जो है से यहाँ पर कुछ जो है से डिस्कस नहीं निकला। तो विधायक जी से क्या मांग करेंगे? विधायक जी से यही मांग है कि हम लोग को व्यवस्था किया जाए, बिना व्यवस्था को हटाया गया है। आज हम लोग 3 साल से कोरोना काल में भूखमरी के कगार पर थे। 10-10 हज़ार रुपये जो है से फुटपाथ दुकानदारों ने लोन लिया, वो जो है से कहाँ से चुकती होगी? हमारा जो है से बच्चे जो है से स्कूल में जो है से कोरोना काल में फीस जो है से 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया जो है ड्यू हो गया है, स्कूल से निकाला गया। और हमारे घर में खवा खर्ची हमारे फुटपाथ दुकानदारों को नहीं चल रही है। इस विपरीत वजह से जो है से 3 साल से हम लोग मरे हुए हैं और बोध यह टूरिस्ट पर डिपेंड करता है। और मंदिर कई सालों से बंद थी, उसके बावजूद 2-3 दिन मंदिर खुले हुए हुआ और ऊपर से जो है से कानून का डंडा जो है से हम लोगों के ऊपर बरसना चालू हुआ। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भीख अगर प्रशासन नहीं सुनी तो हम लोग तमाम फुटपाथ दुकानदार मंदिर से लेकर के जहाँ तक से हम लोग को उजाड़ा गया है वहाँ पर बैठ करके हम लोग कल से भीख भी मांगना चाहते हैं। क्या मांगे हो? हटाने का आदेश दिया गया है क्या? किसी तरह का कोई आदेश नहीं हुआ। दिनांक जो है कल तारीख कितना था भाई? कल दिनांक कितना था? 12 को शाम को अचानक सूचना दिया गया कि कल यानी 13 तारीख तक हटाने, अन्यथा आपकी सामान को जब्त कर लिया जाएगा, पेनल्टी होगी। तो मैंने प्रशासन से बड़ा कुछ है नहीं, संविधान से बड़ा तो कुछ है नहीं। मैं संविधान को पूजा करता हूँ और संविधान के तहत हम अपने रोजी रोटी को समेट लिया, ठीक है। और मैं जितना दिन मैं फुटपाथ पे लगभग 35 साल से हूँ, 35 वर्षों से। और मैं ग्रेजुएशन करके बेरोजगार अपने बाल बच्चा का रोजी रोटी चलाता हूँ। मैं कोई चोर लफंगा नहीं हूँ। जितना महाबोधि की मंदिर की सुरक्षा को प्रशासन की चिंता है उतना स्थानीय लोगों को भी चिंता है। स्थानीय लोग जानते हैं कि महाबोधि मंदिर सुरक्षित रहेगा तभी जीवन यापन हो पाएगा। ना हमारे बिहार के अंदर में कोई इंडस्ट्रीज एरिया है, ना कोई कार्य करने का साधन है। तो हम लोग ग्रेजुएशन किए हुए पढ़े लिखे बेरोजगार कहाँ जाएंगे? और प्रशासन की हमेशा लाठी चलती रही है। हमारे पूर्वज इसी फुटपाथ से पोस्टपाल की इतना बड़ा किया, एजुकेशन लिया। आज के डेट में मेरे 2 बच्चे हैं। हमारा कोरोना कोविड-19 में किसी तरह की ना कोई सरकार से मदद मिली है, किसी तरह से कोई मदद नहीं मिले। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके शिक्षा पे क्या अभाव रहेगी? एक तरफ सरकार बोलती है शिक्षा का अभियान चलाने के लिए, एक तरफ हमारी कमाई नहीं हुई तो वो शिक्षा से वंचित रहेंगे। सरकार यही चाहती है कि अनपढ़ और जाहिल बच्चे रहे। हमारे दोनों बेटा और बेटी पढ़ने से तो वंचित रहेंगे। हमारी कमाई 0 हो गई, उनकी भोजन कहाँ से आएगा, उनका एजुकेशन फीस कहाँ से होगा? अभी मैंने हाल में ही BBM कॉलेज BBM में अपनी बच्ची की एडमिशन कराया, वहाँ 17,000 रुपये लगा। मैंने अपने दोस्तों की मदद से अपनी बच्ची की एडमिशन करा पाया हूँ। मेरा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उनका खाने पीने की व्यवस्था, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था की पैसा नहीं रहेगी, बच्चे मेरे एजुकेशन से वंचित रहेगी। ये सरकार यही चाहती है कि भूख और शिक्षा को बंद कर दे। सरकार यही चाह रही है आज के डेट में। जो भी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट आज कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए देखा नहीं और अभी कुछ नहीं है, पर्यटक भी नहीं है। हम लोग 150 बेच के अपने पेट पाल रहे थे और अचानक प्रशासन हटा देती है। मैंने हमेशा नगर पंचायत को टैक्स देता हूँ, रेवेन्यू देता हूँ, जिसकी मेरे पास रसीद है, प्रति मेरे पास संकलन है, अभी मौजूद है। और यही के ओम प्रकाश जय के हाथ से काटा हुआ रसीद है। 18, 19, 20 तक रसीद मेरा कटा हुआ रसीद मेरे पास है। कोई अवैध आदमी नहीं है। मैं भी सरकार के कोष में दुकान फुटपाथ पर लगाने का मेला के नाम पर, ऐसे नाम पर टैक्स देता हूं जिसके मेरे पास पेपर है। कोई भी प्रशासन पेपर मांगेगा मैं दिखाने के तैयार हूं। एक बार प्रशासन को सारे फुटपाथियों से, सारे वेंडर से एक बार प्रशासन जिला अधिकारी बात करके और फिर उस चीज़ को देखिए। बम निरोधक दस्ता से महाबोधि मंदिर के अंदर और उसके बाहर समय समय पर रूटीन चेकिंग कराई जाती है, तो वो हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। उद्देश्य हमारा ये होता है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर कोई दिखाई दे या कोई व्यक्ति दिखाई दे, उसकी सही तरीके से जांच हो। तो जितने भी हमारे पास टूल्स हैं, उपकरण हैं, सभी से हम लोग जांच करते हैं। इस क्रम में आज महाबोधि मंदिर के बाहरी जो पेरीफेरी है उसकी भी जांच कराई जा रही है। ये रेगुलर बेसिस पे होती है। और आज हम लोग अतिक्रमण भी हटा रहे हैं। जो आसपास में कई लोगों ने पिछले कुछ समय में अतिक्रमण कर लिया, उसको भी हटाने की कार्रवाई चल रही है।
ये कल समीक्षा हुई थी, उसमें कमिश्नर साहब का और आईजी साहब का निर्देश था और कुछ ऐसे लगा था कि आधे घंटे के अंदर सारा सामग्री उठा ले। सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है। 3 बार यहाँ विस्फोट हो चुका है, सेंसिटिव है और इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट जगह है, तो इसीलिए जहाँ तक हम लोग परमिशन लिमिट है वहाँ तक हम लोग करके और फिर सर कहाँ तक है सर, कहाँ से? ये SBI का जो गेट है वहाँ से जस्ट 500 मीटर है, वहाँ तक हम लोगों का है डायरेक्शन है कि वहाँ तक कुछ नहीं रहे, उसके बाहर रहे कोई दिक्कत नहीं है। और इधर जो है चिल्ड्रन पार्क से इधर नहीं रहे, एक बफर जोन, एक आइसोलेटेड जोन बनाना है मंदिर के चारों तरफ। इधर जो दुकान शायद इन लोग को दिया गया था तो शायद लगता है नगर पंचायत से ही अलॉट नहीं, अलॉट नहीं है, नगर पंचायत के भी हैं, किसी के अलॉट नहीं है, किसी के अलॉट नहीं है। उसके बदले जो है किराया टाइप का या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा नहीं है कुछ। तो इन लोगों को कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए? गेट के बाहर बहुत जगह है, गेट के बाहर SBI गेट के बाहर बहुत सारा जगह है, वहाँ पे वो लोग रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी तो यहाँ हटाया जा रहा है प्रमाणित। हटाने के बाद इन लोगों को कहीं विस्थापित भी किया जा रहा है या कहीं जगह भी? तो जगह बहुत है, SBI के बाहर तो बहुत जगह है, आराम से रिलोकेट कर सकते हैं, उनमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं। जो सर यहाँ पर जिसको लाइसेंस मिल चुका है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, अभी नगर परिषद के भी हैं तो कोई लाइसेंस नहीं मिला है किसी को, और ये कम्प्लीटली ये अतिक्रमण है, अवैध पार्किंग है। पूर्व में भी सर नगर पंचायत के द्वारा यहाँ पर उन लोगों को शिफ्ट किया गया था, एक मुद्दा पहले भी आई थी। हटाने का ये है कि मंदिर के चारों तरफ जो भी है वो सिक्योरिटी बहुत अच्छी तरह से हो, कोई संशय की स्थिति नहीं हो, कोई अवैध आदमी नहीं जाए, कोई ऐसा लगे कि कोई कुछ डैमेज कर सकता है मंदिर को, तो वो सब नहीं हो। तो इसीलिए कुछ पॉइंट हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, कुछ पॉइंट के अंदर कोई अनऑथराइज एक्टिविटी को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। सर क्या कोई इनपुट भी है, क्योंकि कल बड़ी बैठक हुई है बड़ी अधिकारी? अब ये तो हम लोग मीडिया के सामने नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग इस स्तर से काम कर रहे हैं तो कुछ कारण है। अच्छा सर, बोध गया के इस साइड में यानी पश्चिमी साइड, पूर्वी साइड स्थिति बहुत बुरा है सर, गांधी चौक तरफ। नहीं, उधर भी है, उधर भी हम लोग का प्लान है, बहुत ज़्यादा उधर भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग मेन जो इंट्रेंस है उसको हम लोग पहले क्लियर कराते हैं, जो सरकार का डायरेक्शन है, जो बढ़िया ऑफिसर सब का डायरेक्शन है उसके अनुपालन में। लेकिन गांधी चौक की तरफ भी 1-2 बार अतिक्रमण हटाया गया है, वो मेरे संज्ञान में है, हम भी एक बार आए थे, हटा था अतिक्रमण, लोग लगा लेते हैं। एक संदिग्ध वस्तु ना मिले हो तो उसके जांच कर रहे हैं, पता लग जाए हम लोगों को। कौन सा जांच हुआ? एंटी सबोटेज, एंटी सबोटेज ये दस्ता इसका नाम है। तो ये महाबोधि मंदिर की सुरक्षा के लिए? हाँ, हम महाबोधि मंदिर की सुरक्षा के लिए सुबह एक बार हम लोग कर चुके हैं, फिर दोहरा कर भी करें। कहाँ के अभी तक? पूरा अंदर कर चुका हूँ, पूरा मंदिर पर वो भी मंदिर किया हूँ, विष्णुपद मंदिर फिर ये करके दोहरा के दूसरा हम लोग का। कौन सा मतलब कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पर 5 लोग हैं। 5 आदमी हम लोग। ये बम जो दस्ता इसको कहते हैं, मैंने इसका स्पेशल ट्रेनिंग होता है। क्या नाम है आपका? लाल। We've gone to both gather. How you feel about it? What is your experience about that? Yes. No, it is a great honor for me to be especially Bodh Gaya, because it's a very highly respected place, and I visited the main temple, Mahabodhi temple, and also there are a lot of other countries' temples, including one from Bangladesh. So it was a great privilege for me, and the hospitality I received, it is really something I will remember in the rest of my life. So thank you. First time in Gaya? First time in Gaya. So it was a great experience for me. So thanks to the administration and everyone who have been supporting me during my visit. Okay, thank you. Thank you. टिकारी प्रखंड के रूपसपुर पुल पर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले 1.5 किलोमीटर पक्की सड़क निर्माण करने एवं अन्य 3 सूत्री की मांगों को लेकर ग्रामीणों का चल रही धरना प्रदर्शन लगातार 18वें दिन रविवार को भी जारी रहा। क्षेत्र के ग्रामीण महिला पुरुष धेजन से रूपसपुर पुल तक 1.5 किलोमीटर कच्ची सड़क पक्कीकरण करने, सुरही से मुरुहारा तक बिना पक्कीकरण किए राशि निकासी को जांच कर दोषी संवेदकों पर कार्रवाई करने एवं वर्षों पूर्व से बने अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हमीदपुर मुरहारा को चालू करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के अभाव में गांव की बेटियां साइकिल योजना का लाभ नहीं उठा पा रही है। 2 बेटियों का सड़क हादसे में बलिदान हो गई, फिर भी सरकार की नज़र नहीं खुली है। धरना पर प्रियदर्शी रत्नेश, शिव नारायण कुशवाहा, सुशांत कुमार, श्रीकांत कुमार, मंटू सिंह, विपिन सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में तीनों सीमावर्ती क्षेत्र के महिला पुरुष ग्रामीण धरना पर बैठे हैं। मांग मांग कर थक चुके हैं, हाथ पसार के थक चुके हैं, भीख मांग के थक चुके हैं, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, सड़क निर्माण जल्द करो, सड़क निर्माण जल्द करो, मांग मांग कर थक गए हैं, मांग मांग कर थक गए हैं, निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से, नीति से हम लेके रहेंगे, नीति से हम लेके रहेंगे। अभी तक न निकला है, नहीं कुछ कोई आए पूछ के चले गए, कोई बातचीत नहीं बोले। यहाँ तक भी बोले कि हम धरना पर हम भी साथ में देंगे, चाहे हम लोग गति करेंगे, कुछ नहीं। आज तक हम लोग का कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है, इसके चलते हम लोग अभी धरना पर बैठे हुए हैं। कब तक ऐसे आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, जब तक हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, इसी के चलते हम लोग एकदम ठान लिए हैं कि यहाँ पे बैठना है, हम लोग कुछ ले ही के जाएंगे। सड़क नहीं रहने से क्या परेशानी होती है? सड़क नहीं रहने से हम लोग को परेशानी होता है, बरसात में ज़्यादा दिक्कत होता है स्टूडेंट के, फिर हम लोग को नैहर जाने में दिक्कत होता है, फिर हम लोग को कोई बीमार पड़ जाता है तो परेशानी, बाल बच्चा को दिखाने में बहुत परेशानी होता है। बाढ़ आ जाने से नदी नाला सब तरह से हम लोग को लॉक हो जाता है, हम लोग घर से निकलना ही नहीं चाहते, मैंने वो अथी हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निभा कुमारी है। पुल नहीं रहने से बहुत परेशानी हो रहा है, हम लोग बाजार जाने में दिक्कत होता है, अब बस बीमार पड़ जाते हैं तो इसके कारण भी दिक्कत होता है, जाने आने में हम लोग पैदल चल नहीं पाते हैं। अब रोड रहता है तो अब कैसे पैदल चलेंगे, हम लोग अब एज वाले हो गए तो पैदल तो चल नहीं पाएंगे, अब बाइक जा नहीं पाती है, अब बरसात के दिन में कच्ची रोड है तो कैसे बाइक जाएगा। हम लोग को तो बहुत दिक्कत है रोड नहीं रहने से, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरना पर कि कम से कम घेजन से रूपसपुर पुल चाहिए, अति रोड चाहिए, और वहाँ सुरही से मुरहारा रूपसपुर तक रोड चाहिए हमको। रात में कोई बीमार पड़ते हैं तो क्या परेशानी होती है? रात में बीमार पड़ जाते हैं तो क्या परेशानी होती है, बहुत परेशानी हो जाता है, आने जाने में दिक्कत है। कोई खटिया पर टांग के ले जाते हैं तो पानी भरा रहता है, तो इतना पानी में लोग डूब करके ले जाते हैं, फिर भी मरीज घर ही मर जाते हैं। क्या करेगा आदमी, नहीं जा पाता है बरसात के दिन में तो क्या करेगा लोग। कब तक ऐसे बैठे रहिएगा? जब तक पूरी न होगी मांग, जब तक बैठे रहेंगे हम लोग। आज 17वां दिन है, 17 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। मुख्य मांग है सूरी से मुढ़ारा रोड, और दूसरा है हॉस्पिटल जो 2016 में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन हो गया था, लेकिन अभी सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है। और तीसरा है घेजन से रूपसपुर पुल तक पक्की सड़क। 10वां दिन हमारे अनुमंडल पदाधिकारी आए थे, लेकिन पिछले बार आश्वासन हम लोग को वोट बहिष्कार के थे, उस समय भी आश्वासन मिला था कि 1000 के स्टैम्प पैड पर लिखित दिया गया था कि हम जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है 1 महीना के अंदर में आपको प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाएगा। लेकिन उस समय भी हम लोग को सिर्फ लॉलीपॉप दे के ही रह गया, आश्वासन ही मिला, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। इस बार भी आए, 10वें दिन आए, बोले कि इसका नपाई उपाई करवाएं, बोले DPR हम बनवा के भेज रहे हैं, लेकिन उसका अभी जो DPR बना उसका हम लोग को कुछ कागज़ उगज मिला नहीं है, नहीं किसी मीडिया के थ्रू हम लोग को पता चला है कि उसमें कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल भी आए, 1 दिन खुलवाएं, उसके बाद बस उसी दिन भी खुला, एक दिन मात्र 2 घंटा हॉस्पिटल खुला, उसमें 20 मरीज आए, और आज फिर वही ताला बंद है हॉस्पिटल में। क्या नाम है आपका? अंकेश कुमार मित्तू। जिले के जिलाधिकारी आवास के समीप स्थित कुमार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।
हॉस्पिटल के चिकित्सक जय कुमार सुमन, डॉक्टर AN सिंह व डॉक्टर यश कुमार ने शिविर में आए हुए मरीजों को निःशुल्क जांच कर चिकित्सीय परामर्श दी। फैसिलिटी प्रबंधक के द्वारा निःशुल्क शिविर लगाया गया। निःशुल्क शिविर में मोस्टली 10 मरीज का इलाज किया और चेकअप कराया। मैं निःशुल्क शिविर लगाया, उसमें मरीज देखने का जो है कुछ दर्द का भी मरीज आया, हाइपरटेंशन का भी मरीज आया, मधुमेह का भी आया, तो सब मिला के मिली जुली पेशेंट मिले हैं, समझे कि नहीं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि मीडिया से गुजारिश करूँगा कि आप आए, इसके लिए मुझे काफ़ी खुशी हुई और लोगों में जागरूकता आएगी कि निःशुल्क शिविर लगता है और निःशुल्क परामर्श भी दिया जाता है। यहाँ हर तरह के मरीज अभी तक से हमने देखा है। हृदय संबंधित भी कुछ मरीज आए हैं, कुछ चर्म रोग के भी मरीज आए हैं, कुछ मूत्र रोग के भी मरीज आए हैं, कुछ सर्दी जुकाम खांसी के भी मरीज आए हैं, सर दर्द के भी मरीज रहे हैं। अभी तक से देखा है हमने, काफ़ी अच्छा जा रहा है निःशुल्क जांच शिविर जो है। काफ़ी लोग में इस बात का देख रहे हैं कि जागरूकता फैल रही है जी। बहुत अच्छी बात है कि लोग अब स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा चिंतित हैं और हमें भी लोगों को सेवा करने का मौका दिया जा रहा है। इस बात से बस। जांच शिविर लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है आपकी? जांच शिविर लगाने के पीछे ये उद्देश्य है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना उपचार पहुंचा सके और उनकी सेवा कर सके। और निःशुल्क जांच शिविर के माध्यम से वैसे लोगों को भी हम उपचार दे सकते हैं जिनके पास आर्थिक रूप से वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं। इस माध्यम से हम उनको काफ़ी दिनों तक हम संडे के संडे फॉलोअप करके बुला के उनका हम उपचार कर पाते हैं। जो ऐसे तो जो लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या जिनके पास है पैसे, वो जांच के लिए और अपने टेस्ट के लिए, इलाज के लिए वो अफोर्ड कर सकते हैं। जो गांव देहात के पिछड़े वर्ग से जो लोग आते हैं उनके लिए ये बेसिक जो है ये डायरेक्ट किया हुआ एक कैंप रहता है ताकि हम अपने ट्रीटमेंट और अपने हॉस्पिटल का इलाज का जो सेवा करने का मौका है उन लोगों को भी दे सकें। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर यश कुमार हुआ। मैं यहाँ पे जनरल फिजिशियन और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट में यहाँ पे काम करता हूँ। चांदचौरा स्थित कोरला अस्पताल ग्राउंड में बोधिसत्व फाउंडेशन की ओर से अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स का एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के 5 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 2 गर्ल्स व 3 बॉयज़ की टीमें शामिल है। बोधिसत्व फाउंडेशन के सचिव RK सिन्हा ने बताया कि बच्चों में स्पोर्ट्स स्पिरिट बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये जो टूर्नामेंट अभी चल रहा है ये अंडर 17 गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के बच्चों का ये टूर्नामेंट ये आयोजित किया गया, 1 डे किया गया है। इसमें मोस्टली स्कूल की लड़कियां हैं, अंडर 17 ईयर्स की हैं। और ये टूर्नामेंट वॉलीबॉल का हर साल हम आयोजन करते हैं और लेकिन इस बार अंडर 17 का ये मैच करवा रहे हैं। कुल कितनी टीमें भाग ले रही हैं? 5 लड़के की टीमें हैं इसमें और दो लड़कियाँ आई है, 2 लड़की की टीम आई है, तो वही दोनों ही खेल रही है। इस तरह के कार्यक्रम कराने के पीछे क्या उद्देश्य आपकी है? उद्देश्य ये है कि मैं खुद नौकरी के पहले इसी मैदान में बचपन में खेला करता था, तो इस मैदान का विकास है और बड़ा बुरा हाल देख के ये भी होता है कि दफा देख के, तो इस मैदान में कुछ करने का स्पोर्ट्स का गतिविधि हो इस नाते भी इसमें करवाते हैं। हर साल नौकरी में होते ही भी करवाते थे और अब तो रिटायर कर गए लास्ट ईयर, तो उसके बाद गया में बच गए हैं। तो मेरा कार्यक्रम स्पोर्ट्स के प्रति है, फुटबॉल का टूर्नामेंट करवाना, कबड्डी करवाना और 2 तो करवा चुके हैं और हर साल मेरा 10 टूर्नामेंट करवाने का इरादा है। छोटे छोटे बजट से गाँव से लेकर बीच टाउन से लेकर बाहर की टीमें बुलाने के लेवल तक का ये मेरा प्लान है। इसीलिए हम उसमें कड़ी है, एक छोटा सा टूर्नामेंट
अपना परिचय दे देंगे। परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम आर.के. सिन्हा है और मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर नई दिल्ली से रिटायर हुआ हूँ लास्ट ईयर 2020 में। और गया मेरा नेटिव प्लेस है और नेटिव प्लेस इसलिए मैं वापस गया नौकरी के पहले मैं गया स्टेट ट्रांसपोर्ट का प्लेयर था फुटबॉल का। मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का रहा है, लगाव है हमारा, तो उसी लगाव को आगे रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए और कुछ खेल के प्रति ध्यान कुछ समय। आज का जो ये मैच है बोधिसत्व फाउंडेशंस जिनके संस्थापक है और राकेश कुमार सिन्हा आईवी प्रभु, उनके मार्गदर्शन में ये वॉलीबॉल का मैच जो 5 टीमें हैं, जो लड़कियों और लड़कों का मैचेस है जो आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रास रूट लेवल जो भी खेल है उनको नीचे लेवल से बूस्टअप कर स्कूल लेवल से उनको टैलेंट को सर्च कर और एक नई टीम बनाते हुए इनको आगे फिर हम लोग खेल वाइज एक गेम के वाइज हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फुटबॉल, एथलेटिक्स एंड देन कबड्डी और आज वॉलीबॉल का मैच, इसका आज ही फाइनल मैच खेला जाएगा। और मैं इसमें काफ़ी धन्यवाद देता हूँ और हमारे राजेंद्र सर एंड जो भी सीनियर खिलाड़ी हैं यहाँ पर, नंदू सर, और आप लोग हमेशा हम लोगों का साथ दिए हैं, मीडिया बंधु मैं विनय श्रीवास्तव, फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड फुटबॉल ऑल इंडिया फुटबॉल के टीचर। धन्यवाद। गया शहर में नकली पतंजलि कंपनी का सरसों तेल व आशीर्वाद कंपनी का नकली आटा, डेटॉल, नकली सैनिटाइजर, नकली पैराशूट ऑयल और नवरत्न तेल बरामद किया गया है। रविवार की देर रात ब्रांड प्रोटेक्शन कंपनी के डायरेक्टर मुस्तफ़ा हुसैन ने शहर के रामपुर थाना के शास्त्री नगर निवासी सुरेश प्रसाद के घर में छापामारी कर भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी के नकली सामान बरामद किया है। मामले में पुलिस कारोबारी सुरेश प्रसाद और उसके सहयोगी राजू चौधरी को मौके पर से गिरफ्तार किया है। नकली कारोबार को लेकर ब्रांड कंपनी के फील्ड ऑफिसर अंजनी कुमार ने रामपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। आज आप लोग का एक्शन क्या हुआ है? देखिए, हमारी कंपनी है ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और हमारी कंपनी को रैकेट बेंकाइजर, पतंजलि और उसके बाद से इमामी लिमिटेड, मेडिको लिमिटेड एवं अन्य सारी कंपनियों ने अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है कि उनका कहीं पर नकली प्रोडक्ट अगर सेल होता है तो पूरे इंडिया में पुलिस के साथ, एफडीए अथॉरिटी के साथ या फिर फूड अथॉरिटी के साथ में आप उस जगह पर कहीं नकली बिल मिल रहा है तो वहाँ पर रेड कीजिए और एक्यूज्ड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। ये सब तो हम लोगों को महीनों से सूचना मिल रहा था कि बिहार शरीफ और गया का कि यहाँ पर नकली जो है, नकली यहाँ पर बिहार शरीफ में भी नकली बन रहा है। तो हमारी जो टीम है पहले बिहार शरीफ जाकर देखी, सर्च करी तो वहाँ पता चला कि वहाँ पर सिर्फ इसका दुकान है, सिर्फ इसका दुकान है। फैक्ट्री यहाँ पर है गया में। तो जब गया में हम लोग इसका पता चला कि फैक्ट्री गया में है तब हम लोग की टीम गया के सीनियर एसपी जो हैं हरप्रीत कौर से कांटेक्ट करी और उनके निर्देश पर रामपुर थाना पुलिस बल की टीम और हमारी टीम जो है ब्रांड प्रोटेक्शन की जो टीम है वो लोग साथ में हम लोग रेड किए। रेड जहाँ फैक्ट्री में रेड किए, जहाँ रेड किए वहाँ पे समझिए लाखों का फिनिश प्रोडक्ट, अनफिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल्स, रैपर, मशीनरी सब कुछ मिला है। कम से कम 20 से 30 लाख का नकली प्रोडक्ट वहाँ पर बरामद हुआ है और 2 अभियुक्त पर केस किया गया है। मेन अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गया नगर निगम गया की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 22-23 का प्रस्तुत प्रस्तावित व्यय बजट 5,64,63,12,586 रुपये का है। वहीं प्रस्तावित आय भी 5,64,83,12,586 रुपये का है। इस प्रकार प्रस्तुत बजट न लाभ न हानि का बजट रहा। प्रस्तावित बजट माननीय पार्षदों ने ध्वनि मत से करतल ध्वनि के बीच पास किया। मौके पर मेयर वीरेंद्र कुमार व उप मेयर मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित बजट में 15वीं वित्त आयोग की राज्य आयोग योजना मद से शहर के बड़े पथों का निर्माण, 6ठा राज्य वित्त आयोग की मद से 1000 पथों, गलियों
व नालियों का निर्माण, शहर के प्रमुख चौक चौराहों के गोलंबर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण, 125 स्थानों पर टॉयलेट का निर्माण एवं रख रखाव का कार्य सहित विभिन्न योजनाओं, आवास योजना, ओपन जिम, मोनो ट्रेन चलाने का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। राजगीर जाते हैं या पटना जाते हैं तो गया होकर जाते हैं और लाखों लाख तीर्थयात्री और मगध प्रमंडल का मुख्यालय होने के कारण और झारखंड के बॉर्डर होने के कारण गया का एक प्रमुख अपना पहचान है और इसी दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग बजट में इस बार प्रावधान किए हैं। कुछ प्रमुख चीज़ें जो है भारत सरकार के राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं हैं जो वहाँ पे मांग के रूप में रखी गई है, बजट के प्रावधान में रखा गया है और स्मारित करने के लिए अगर रखा गया है। कुछ बातें ऐसी है जो नगर निगम से स्वयं से करना है, जिसमें प्रमुख चीज़ है कि गया शहरी क्षेत्रों में अगले वित्तीय वर्ष में 2022-23 में हम लोग 1000 रोड, नाली, गली इत्यादि नया निर्माण करने का लक्ष्य रखे हैं, जिसका 250 का टेंडर हो गया, 750 का लक्ष्य अगले वर्ष के लिए है। इसके साथ ही हम लोग केपी रोड स्थित गांधी स्मारक और इंदिरा गांधी जी का जो प्रतिमा इत्यादि है उसको अत्यंत सुंदर बनाने के लिए और राजेंद्र टावर चौक जो है उसको सुंदर सौंदर्यीकरण के साथ साथ उसमें घंटा पहले बजता था, उस घंटा को लगाने के लिए भी हम लोग निविदा निकाल चुके हैं और बजट में भी प्रावधान रखा गया है। गया शहर का लुक और सुंदर दिखे, पुरानी शहर है, इसी व्यवस्था में इसका निर्माण होना है। इसलिए हम लोग सिकड़िया मोड़ पर जो मिलिट्री कैंप है उस हिसाब से उसका सौंदर्यीकरण, एपी कॉलोनी स्थित जेल सुपरिटेंडेंट के आवास के सामने में जयप्रकाश झरना, राय काशीनाथ मोड़, समाहरणालय के गोलंबर को खूबसूरत, चूँकि गया का पहचान और बोध गया का पहचान भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, इसलिए शंख चक्र के साथ साथ हम लोग पीपल पत्ता का भी वहाँ पर उपयोग में लाने का प्रयास किए हैं। मुफस्सिल मोड़ पर बुनियादगंज, ये सारे चौराहे का टेंडर जा रहा है अखबार में और अगले वित्तीय वर्ष में ये बन के लगभग तैयार रहेगा। गया शहर के आम लोगों की सुविधा के लिए 125 जगहों पर टॉयलेट और लगातार इसका तीनों टाइम रख रखाव का व्यवस्था रखी गई है। विष्णुपात श्मशान घाट का सौंदर्यीकरण एवं उसका रख रखाव अगले 5 सालों के लिए प्रस्तावित है। यातायात सुविधा हेतु ट्रैफिक सिग्नल, चूँकि जेब्रा जब तक नहीं बनेगा 2 मोटरसाइकिल एक गाड़ी आगे आके यातायात बाधित कर दी जाती है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर रखा गया है जो गृह मंत्रालय से विचाराधीन में चल रहा है। ब्रह्मसर तालाब में डिजिटल फाउंटेन, लेजर लाइट एवं साउंड की व्यवस्था की गई है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम को जीर्णोद्धार, सबके लिए आवास योजना के तहत हम लोग अगले इस वित्तीय वर्ष में 6000 आवास विहीनों का घर बनाने के लिए लक्ष्य रखे हैं और लगभग 9 से 10,000 बनवा चुके हैं। अमृत योजना के तहत गया पटना रोड के किनारे चिल्ड्रेन पार्क और उसके रख रखाव और गांधी मैदान में ओपन जिम और उसके रख रखाव। इसके साथ ही नागरिक सुविधा अंतर्गत घाट, तालाब, धोबी घाट, ट्रैफिक पोस्ट, बस स्टॉप, चौक चौराहों का सुंदरीकरण का लक्ष्य रखा गया है। गया नगर निगम क्षेत्र में 4 अंचल कार्यालय एवं बाढ़ अंचल का निर्माण का रखा गया है और फल्गु नदी में जो पानी गिर रहा है उसके लिए चाहे वाटर ट्रीटमेंट या तत्काल जो है कंडी नवादा तक नाली का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। डेल्हा में बस अड्डा नया बनाने के लिए बस स्टॉप का लक्ष्य रखा गया है। सोलर पावर प्लांट जन जीवन हरियाली के तहत 8000 सप्ताह का निर्माण करा दिया गया है और जल ही जीवन है, प्रत्येक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग का होना अनिवार्य सुनिश्चित कराया जा रहा है। मानपुर सलेमपुर पैल के निर्माण, शहर के संपूर्ण दोनों साइड में ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण, फल्गु नदी में गंदा पानी रोकने हेतु ट्रीटमेंट प्लांट, प्रकाश की व्यवस्था, ओपन जिम का निर्माण। अब जो पार्क घाट बनेंगे उसमें ओपन जिम का भी निर्माण साथ साथ होगा और इस वर्ष हम लोग चाहे जैसे भी हो, चाहे सिंगरा स्थान में चाहे उपयुक्त स्थान पर मोनो ट्रेन चलाने के लिए भी हम लोग प्रस्ताव में पास किए हैं, बजट में रखे हैं। 300 अदद भैट और प्याज जो लगा है उसका निरंतर रख रखाव सालों भर रखने के लिए किया गया है। अपशिष्ट प्रबंधन में घर से QR कोड लगा के, एक घर दरवाजा से QR कोड लगा के GPS सिस्टम सारी गाड़ियों में लेकर के कंट्रोल रूम से कंट्रोल करके जहाँ कूड़ा कचरा सूखा गिला सिटी बजा के और वो ठेला से लेकर के जहाँ नहीं उठे वहाँ लाल सिग्नल के उपरांत वहाँ से 100% उठाव करा के डंपिंग पॉइंट पर उससे खाद बनाने का, प्लास्टिक का डिस्पोजल करने का, बोतल का क्रशिंग करने का और ये
जो कपड़ा वगैरह है उससे धागा बनाने का, माने 100% उसका उपचार करने के लिए प्लांट लगभग बन के तैयार है और इस वित्तीय वर्ष में 100% उसको लागू कर दिया जाएगा, जो बिहार का पहला नगर निगम होगा जहां ये बेहतरीन तरीके से घर का कूड़ा कचरा मलमूत्र से खाद बन के तैयार हो जाएगा, सारी चीजों का डिस्पोजल हो जाएगा। कुछ दीवारों पर आवश्यक स्थलों पर पेंटिंग के रखा गया है। उसके बाद जलापूर्ति के लिए विशेष व्यवस्था रखी गई है। नागरिक सुविधा के अंतर्गत सूर्य कुंड में विष्णुपद सूर्य कुंड में 3D बॉल पेंटिंग और लाइटिंग लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो इस वर्ष वो पूरा हो जाएगा। पूरे शहर में सालों भर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए स्प्रिंकलर चलाने का, स्वीपिंग मशीन से शहर की सफाई करने का और इंसान का क्रीमेशन, श्मशान घाट बनने के बाद, कब्रिस्तान बनने के बाद जानवर का जो जहां तहां फेंक दिया जाता है मृत्यु उपरांत, उसका क्रीमेशन के लिए इस बार हम लोग वहां पर जानवर के लिए श्मशान घाट 1 महीना 1.5 महीना में बन के तैयार हो जाएगा और वहां पे जानवर का डिस्पोजल होना शुरू होगा। यह भी शायद बिहार झारखंड का पहला नगर निगम होगा जहां पर ये देखने को मिलेगा। इसके बाद चारों तरफ स्वागत द्वार, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम प्रमुख पथों पर गया नगर निगम आपको स्वागत करती है। इसके साथ ही साथ नया चीज इस बार हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में लाए हैं कि कहीं पर भी गरीबों के लिए नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालय का निर्माण कराने जा रहे हैं और जहां पर महत्वपूर्ण हो, गरीब दलित रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनका उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम का भी आप स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिलेगा। ये एक चारों तरफ से आम लोगों के दृष्टिकोण से और 3 टायर गवर्नमेंट का ये जो स्थानीय सरकार, स्थानीय निकाय है, जनहित के दृष्टिकोण से सब कुछ इसमें समायोजित करने का प्रयास किया गया है। इसमें सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित और वांछनीय है। शहर को विशेष अभियान हम लोग 15 दिन का चलाने जा रहे हैं, जिसमें पूरे शहर के गली से प्रमुख पथों को झकाझक चकाचक रखेंगे और उसी तरह आम लोग उसमें सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन में गया शहर एक ऐतिहासिक शहर और एक सुंदर और स्वच्छ शहर होगा। सबका सपना साकार होगा। हम लोग निरंतर इसके प्रयास किए हैं और कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल बजट कितना का? कुल बजट जो है सो आज हम लोगों ने यहाँ पे पारित किया है। जो पिछले वर्ष का बजट था वो बजट 5,47,17,00,000 रुपए का था 2021-22 का। 2022-23 का बजट जो है सो 4,64,83,12,586 रुपए का रखा गया है और हम लोग सब मिलकर राजस्व भी बढ़ा रहे हैं। अन्य स्रोत से भी भारत सरकार से 15वीं वित्त का, कस्टम वित्त का इत्यादि इत्यादि ला करके इसमें प्रयास कर रहे हैं और आने वाला दिन में बेहतर और सुंदर शहर बनाने का हर सार्थक कोशिश जारी का बजट 5,64,43,12,586 रुपया का बजट पेश किया गया है, जिसमें गया शहर में सुंदर और स्वच्छ दिखने के लिए अनेकों योजना इसमें जोड़ा गया है। इसमें मुख्य है सिकड़िया मोड़ पर गोलंबर पर प्रमुख चौराहे पर सौंदर्यीकरण, जैसे सिकड़िया मोड़, एपी कॉलोनी, जयप्रकाश झरना, राय काशीनाथ मोड़ संग्रहालय के पास। और गया शहर राज्य योजना में बड़ा नालों का भी, बड़ा पथ का भी इसमें योजना लिया गया है। अभी लगभग 1,000 राज्य वित्त योजना से योजना लिया गया है। मसान घाट का सौंदर्यीकरण और लगभग 300 बेड का रख रखाव, अनेकों योजना लिया गया है और ओपन जिम का भी योजना लिया गया है। और हर एक वार्ड में हर एक प्रमुख द्वार पर एक गेट लगाया जाएगा, प्रवेश द्वार, और अनेकों योजना गया शहर में लिया गया है जिससे गया स्वच्छ और सुंदर दिखे। लाभ का बजट है कितने का? ये बजट नो प्रॉफिट नो लॉस का है। एमसीएन न्यूज परिवार के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। आप आसपास की खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431084596 पर भेजें। खबरें हैं तो दिखेगी। आज बस इतना ही। एमसीएन न्यूज के साथ बने रहें। नमस्कार।